नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। जनपद आगरा के प्रसिद्ध होटल लेमन ट्री में आज सृजन दीप्ति एवं इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन संस्कृति के तत्वावधान में हंसी, व्यंग और संवेदना के रंगों से सजी सविशेष साहित्यिक महफिल में देश के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी सशक्त और मनोरंजक रचनाओं से श्रोताओं को काव्य रस से सराबोर किया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग के संरक्षक एवं प्रमुख जूता कारोबारी पूरन डावर ने की। आगरा से संवाददाता अर्जुन रौतेला की खास खबर। क्योंकि होली का एक समय ऐसा होता है जो हर्षोल्लास का समय होता है और होली के हुड़दंग में ये प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जाए। ये समय है जो युद्धों का वातावरण चल रहा है, समस्याओं का वातावरण चल रहा है। तो ऐसे में इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन और सृजन दीप्ति संस्था द्वारा मिलकर के ये आज का जो आयोजन है फन्नी ढाबा के नाम से, कि लोग खूब खुल करके हंसी, ये हंसी का फुहारा हो, चेहरों पर मुस्कुराहट हो। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई विद्वता हो नहीं सकती, सृजन क्षमता हो नहीं सकती कि जो कहीं ना कहीं समस्या का तो मुझे हुए चेहरों पर एक मुस्कुराहट ला सके। ये बहुत आवश्यक है, एक मुस्कुराहट लाना और हंसी हर्षोल्लास का वातावरण बना रहना। उसी को देखते हुए आज ये कार्यक्रम किया जाता है, किया जा रहा है। और ये हमेशा होली के माहौल में देखिए, आज का माहौल अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि पूरा हॉल गाँव से नहीं कि हंसी के फुहारों से गूंज रहा होगा। देखिए, हिंदुस्तान भर में होली का त्यौहार जो है वो ऐसा रंगारंग कार्यक्रम है जिसमें जुबानों, अदब, साहित्य, कविताएं और सब चीज़ें, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या हर जगह होली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होते हैं। तो आगरा तो क्योंकि इतनी साहित्यिक धरा है, यहाँ बड़े बड़े शायर मीरा गालिब से लेके और वो तमाम आज तक भी हुए जा रहे हैं। तो आगरा में इस तरह का कार्यक्रम होना वाकई यहाँ की ट्रेडिशन रही है, यहाँ आगरा की, चाहे वो मुगलिया काल से हो या उससे भी पहले। तो आगरा हमेशा इसमें एक मखसूस चेहरा आगरा का रहा है साहित्यिक आयोजनों को लेके। तो ये भी उसी की एक कड़ी था और बहुत ही लुत्फ आया यहाँ पर शिरकत करने के बाद आगरा में। जी, मेरा हमेशा से एक्चुअली कविता का काम होता है पुल बनाना, ब्रिज बनाना। किसी ने कहा था ये करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। तो कविता उन फासलों को कम करती है जो समाज के दरमियान देखे जा रहे हैं आजकल। तो और मैं भी कहता हूँ कविता मनुष्य को मनुष्य होने की प्रेरणा देती है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, कॉलेजेस में इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंसान बनना है तो आपको कविता और कहानियों से होकर गुजरना पड़ेगा। आजकल हमारे घर में जो कहानियों का, जो कविताओं का एक हमेशा से हमारी तरबियत का हिस्सा रहा करती थी, वो आज खत्म होता जा रहा है। इसीलिए हम मनुष्यता कम होती जा रही है। हम रोबोटिक एक लोग पैदा कर रहे हैं। यकीनन, बिल्कुल हो पा रहा है आज के समय में। सर कहीं ना कहीं ऐसा मतलब ये अलग बात है कि वो जाहिर ना हो रहा हो सकता है, पसे पर्दा हो, पर्दे के पीछे काम हो रहा हो, लेकिन साहित्य हमेशा अपना काम करता रहता है। देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया की टीम को मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है और शहर के सभी मौजूदा लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और यहाँ अभी थोड़ी देर बाद हंसी और ठाके के गूंजना पूरे हॉल में गूंजेगी। और दोबारा से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं अजय भाई, ब्रजेश भाई और इस संरक्षक हैं जो इसके संस्था के डावर साहब, उनको भी बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, लोगों को हंसाते रहें और ऐसे ही सब लोगों को जोड़े रखें। धन्यवाद। नहीं, देखिए, होली के पहले और होली के बाद बहुत सारी संस्थाएं इस तरीके के कार्यक्रम रखती हैं जहां पर लोगों को एक साथ जोड़ा जाता है, एक मंच पर इकट्ठा किया जाता है। और एक बहुत अच्छी पहल है ये। इसके बहाने क्योंकि आज के समय में सब लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो इस बहाने सब लोग इकट्ठे हो लेते हैं
अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और एक साथ बैठ लेते हैं।